डार्क वेब और डीप वेब को अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, लेकिन वे वास्तव में इंटरनेट के दो अलग-अलग हिस्से हैं। डीप वेब इंटरनेट के किसी भी हिस्से को संदर्भित करता है जो खोज इंजन द्वारा अनुक्रमित नहीं है और पारंपरिक वेब ब्राउज़र के माध्यम से पहुंच योग्य नहीं है। डीप वेब में निजी डेटाबेस, पासवर्ड सुरक्षित वेबसाइटें और अन्य सामग्री जैसी चीजें शामिल हैं, जिन्हें आम जनता द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता है। अनुमान बताते हैं कि डीप वेब सरफेस वेब इंटरनेट का वह हिस्सा जिसे सर्च इंजन द्वारा अनुक्रमित किया जाता है से लगभग 400 से 500 गुना बड़ा है। डार्क वेब डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे जानबूझकर छिपाया जाता है और इसे एक्सेस करने के लिए टोर जैसे विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। डार्क वेब अक्सर अवैध गतिविधियों से जुड़ा होता है, जैसे मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की बिक्री। हालांकि डार्क वेब पर सभी गतिविधियां अवैध नहीं हैं। सबसे लोकप्रिय डार्क वेब ब्राउज़र को टोर कहा जाता है, जिसका अर्थ ओनियन राउटर है। टोर उपयोगकर्ताओं की गुमनामी की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्टेड परतों की एक श्रृंखला के माध्यम से इंटरनेट ट्रैफिक को रूट करता है। डार्क वेब कई बाजारों का भी घर है, जहां उपयोगकर्ता बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके गुमनाम रूप से सामान और सेवाएं खरीद और बेच सकते हैं। सबसे कुख्यात डार्क वेब मार्केटप्लेस में से एक को सिल्क रोड कहा जाता था, जिसे 2013 में FBI ने बंद कर दिया था। इसके संस्थापक रॉस उलब्रिcht को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। डार्क वेब का उपयोग हैकर्स द्वारा क्रेडिट कार्ड की जानकारी और लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे चुराए गए डेटा को खरीदने और बेचने के लिए भी किया जाता है। कुछ डार्क वेब फोरम हैकिंग, धोखाधड़ी और पहचान की चोरी जैसी अवैध गतिविधियों के लिए समर्पित है। डार्क वेब का उपयोग ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों द्वारा संचार और प्रचार प्रसार के लिए किया जाता रहा है। दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास डार्क वेब पर गतिविधि की निगरानी और जांच के लिए समर्पित संसाधन है। डार्क वेब भी बच्चों के शोषण का केंद्र है। यहाँ बच्चों की अवैध तस्वीरें और वीडियो साझा करने के लिए समर्पित वेबसाइटें हैं। कुछ डार्क वेब उपयोगकर्ता रेड रूम सेवाएं प्रदान करते हैं, जहां वे भुगतान करने वाले ग्राहकों के लिए हिंसा और यातना के कृत्यों का लाइव स्ट्रीम करते हैं। उपयोगकर्ताओं की पहचान को और अधिक सुरक्षित रखने के लिए डार्क वेब को अक्सर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN का उपयोग करके एक्सेस किया जाता है। कुछ डार्क वेब उपयोगकर्ता किराए पर हैकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे ग्राहक व्यक्तियों या संगठनों को साइबर हमलों से लक्षित कर सकते हैं। कुछ डार्क वेब मार्केटप्लेस नकली सामानों में विशेषज्ञ हैं, जैसे नकली डिजाइनर कपड़े और सहायक उपकरण। डार्क वेब ऑनलाइन घोटालों का स्वर्ग है, जहां उपयोगकर्ता नकली पासपोर्ट और डिप्लोमा जैसी धोखाधड़ी वाली सेवाएं प्रदान करते हैं। कुछ डार्क वेब उपयोगकर्ता किराए पर हिटमैन सेवाएं प्रदान करते हैं और दावा करते हैं कि वे शुल्क के लिए हत्याओं को अंजाम देने में सक्षम हैं। कुछ डार्क वेब उपयोगकर्ता चोरी के सरकारी दस्तावेज और वर्गीकृत जानकारी बिक्री के लिए पेश करते हैं। इस पर ट्यूटोरियल और गाइड पेश करते हैं, जहां हैकर्स अपने टूल और सेवाएं सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचते हैं। कुछ डार्क वेब उपयोगकर्ता DDoS हमलों जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं, जहां वे किसी वेबसाइट को ऑफलाइन करने के लिए ट्रैफिक से भर देते हैं। कुछ डार्क वेब उपयोगकर्ता उच्च गुणवत्ता वाले नकली बिल बनाने में सक्षम होने का दावा करते हुए बिक्री के लिए नकली मुद्रा की पेशकश करते हैं। डार्क वेब पहचान की चोरी का केंद्र है, जहां उपयोगकर्ता सामाजिक सुरक्षा नंबर और क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी चुराई गई व्यक्तिगत जानकारी खरीदते और बेचते हैं। कुछ डार्क वेब उपयोगकर्ता शुरुआती लोगों के लिए चरण दर चरण निर्देश प्रदान करते हुए पहचान की चोरी और धोखाधड़ी करने के तरीके पर ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं। डार्क वेब साइबर अपराधियों के लिए स्वर्ग है, जहां उपयोगकर्ता बड़े पैमाने पर हमलों को अंजाम देने के लिए भाड़े पर बॉटनेट जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। कुछ डार्क वेब उपयोगकर्ता व्यक्तियों के स्वास्थ्य इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने में सक्षम होने का दावा करते हुए चोरी के मेडिकल रिकॉर्ड बिक्री के लिए पेश करते हैं। डार्क वेब का उपयोग हैकर्स द्वारा जीरो डे एक्सप्लॉइट्स को खरीदने और बेचने के लिए भी किया जाता है। जो सॉफ्टवेयर में कमजोरियां हैं,
जिन्हें अभी तक ठीक नहीं किया गया है। कुछ डार्क वेब उपयोगकर्ता बिक्री के लिए हैकिंग टूल और सॉफ्टवेयर पेश करते हैं, जिससे ग्राहकों को व्यक्तियों और संगठनों पर हमले करने की अनुमति मिलती है। डार्क वेब उन लोगों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है जो चोरी की गई बौद्धिक संपदा जैसे व्यापार रहस्य और मालिकाना जानकारी खरीदना और बेचना चाहते हैं। कुछ डार्क वेब उपयोगकर्ता ईमेल हैकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं, जो व्यक्तियों के खातों तक पहुंचने और उनकी व्यक्तिगत जानकारी चुराने में सक्षम होने का दावा करते हैं, जहां उपयोगकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। कानून प्रवर्तन द्वारा पता लगाने से बचने के बारे में विस्तृत निर्देश प्रदान करते हैं। डार्क वेब का उपयोग स्कैमर्स द्वारा पासपोर्ट और ड्राइवर के लाइसेंस जैसे नकली दस्तावेज खरीदने और बेचने के लिए भी किया जाता है। कुछ डार्क वेब उपयोगकर्ता फिशिंग जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं, जहां वे व्यक्तियों की व्यक्तिगत जानकारी चुराने के प्रयास में उन्हें धोखाधड़ी वाले ईमेल भेजते हैं। कुछ डार्क वेब उपयोगकर्ता रैनसमवेयर हमलों जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं, जहां वे व्यक्तियों की फाइलों को एन्क्रिप्ट करते हैं और डिक्रिप्शन कुंजी के बदले में भुगतान की मांग करते हैं। डार्क वेब डेटा लीक का केंद्र है, जहां उपयोगकर्ता चोरी की गई जानकारी को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने की पेशकश करते हैं। कुछ डार्क वेब उपयोगकर्ता डेटा रिकवरी जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं, जो शुल्क के लिए खोई या हटाई गई फाइलों को पुनर्स्थापित करने में सक्षम होने का दावा करते हैं। डार्क वेब का उपयोग जालसाजों द्वारा सोशल मीडिया प्रोफाइल और ऑनलाइन बैंकिंग खाते जैसे फर्जी खाते खरीदने और बेचने के लिए भी किया जाता है।